आज की कथा की शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से होती है जो सदियों से लोगों के मन में घूमता आ रहा है। जो मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनका क्या होता है? क्या उन्हें अधिक फल मिलता है या उनका मन भ्रम में पड़ जाता है? यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर जितना गहरा है उतना ही दिव्य भी। भारत भूमि में हजारों वर्षों से अनेक देवी देवताओं की उपासना की परंपरा रही है। कहीं शिव का रूप, कहीं विष्णु की महिमा, कहीं माता दुर्गा की शक्ति, कहीं सूर्य की तेजस्विता, तो कहीं गणेश की कृपा। हर गांव, हर नगर, हर घर में एक अलग आस्था का दीप जलता है। कई लोगों के घरों में तो दर्जनों मूर्तियां स्थापित होती हैं, हर एक मूर्ति अपने अपने रूप व ऊर्जा का प्रतीक। लेकिन शांति कितने को मिलती है? भक्ति का वास्तविक अनुभव कितने को प्राप्त होता है? समय बीतते बीतते लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या अनेक मूर्तियों की पूजा करना सही है? क्या इससे भक्ति गहरी होती है या मन और ज्यादा उलझ जाता है? इन्हीं प्रश्नों का रहस्य उजागर हुआ एक पवित्र रात्रि में, जब स्वयं भगवान शिव ने अपने एक भक्त को मूर्ति पूजा का सच्चा अर्थ समझाया। यह ज्ञान इतना गहरा, इतना सत्य और इतना दिव्य था कि जिसने भी इसे सुना उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। कथा को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी प्यारे दर्शकों से निवेदन है, यदि आप शिव भक्त हैं, यदि आपकी आत्मा भगवान शिव के नाम से स्पंदित होती है, तो हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं, शिव तंत्र का ज्ञान और जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक बातें नियमित रूप से मिलती रहेंगी। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि यह भक्ति ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल सके। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। शिवम नाम का एक युवक था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस उतना कि जीवन चल सके। वह उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव त्रिलोकी धाम में रहता था, जहां सुबह की हवा में देवदार की खुशबू और शाम की घंटियों में भक्ति की मधुर ध्वनि घुली रहती थी। शिवम स्वभाव से शांत, सोच में गहरा और मन से बहुत भोला था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ शिव भक्त। बचपन से ही उसने भगवान शिव की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाया कि सच्ची भक्ति वास्तव में होती क्या है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी और साथ ही उसके मन में एक बड़ा प्रश्न भी। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते हैं, उनका क्या होता है? वह मंदिर दरबार जाता, तरह तरह की मूर्तियों के सामने दीपक जलाता, परंतु उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती, जैसे किसी जवाब की कमी उसे भीतर से खटकती रहती हो। एक दिन गांव में एक अजीब बहस छिड़ी। किसी ने कहा केवल एक देवता को पूजो, किसी ने कहा जो चाहे पूजो, सब अलग अलग हैं। और इसी बहस ने शिवम के मन में तूफान खड़ा कर दिया। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में बैठा, दीपक की लौ को देख रहा था, तो उसके भीतर से एक आवाज उठी, तुझे ये उत्तर केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। उसका दिल कांप उठा। उसने आंखें बंद की और पहली बार गहरी प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि सच में आप ही मेरे इष्ट हैं, यदि आप ही मेरे पिता, मित्र और मार्गदर्शक हैं, तो कृपया मुझे बताइए कि अनेक देवताओं की अलग अलग मूर्तियों को पूजने वालों का फल क्या होता है। उस रात शिवम को नींद नहीं आई। पता नहीं प्रार्थना थी, पुकार थी या भाग्य का संकेत, परंतु उसके भीतर एक अनजानी ऊर्जा जग चुकी थी। अगली सुबह वह हमेशा की तरह अपने घर के पास बहती नदी पर गया। किनारे बैठा ही था कि अचानक नदी की धारा शांत पड़ने लगी। हवा थम गई, जंगल की पत्तियां हिलना बंद हो गईं, मानो प्रकृति एक पल को ठहर गई हो। तभी उसके सामने एक नीली दिव्य रोशनी प्रकट हुई। शिवम घबरा गया पर भागा नहीं, और वही रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी, महादेव का शांत, स्थिर, करुणामय स्वरूप। शिवम के पैरों के नीचे की धरती थरथराने लगी। उसके हाथ अनायास जुड़ गए, आंखों से आंसू बह निकले। भगवान शिव मुस्कुराए, डर मत वत्स, तूने पुकारा था इसलिए मैं आया हूं। तुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जो मानव अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते हैं, उनका क्या होता है, तो सुन। शिवम ने सांस रोक ली। प्रकृति पूरी तरह शांत थी, जैसे दुनिया का हर जीव अब उसी उत्तर का इंतजार कर रहा हो। भगवान शिव आगे बोले, वत्स,
मनुष्य के लिए भक्ति का अर्थ मूर्ति नहीं, भाव, शरण और एकाग्रता है। जब कोई भटक जाता है, जब उसका मन लक्ष्यहीन होकर इधर उधर दौड़ता है, तब उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। और जब ऊर्जा बिखरती है तो जीवन भी बिखरने लगता है। पर जो मन एक दिशा में स्थिर हो जाए, वह साधारण मनुष्य से दिव्य बन जाता है। शिवम ध्यान से सुन रहा था, मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। शिव आगे बोले, विभिन्न मूर्तियों की पूजा करना गलत नहीं, परंतु बिना समझ के, बिना स्थिर मन के, केवल इच्छा पूर्ति के लिए देवता बदल बदल कर पूजना, यह मनुष्य को और गहराई से भ्रम में डाल देता है, क्योंकि भक्ति वस्तुओं की तरह बदलने की चीज नहीं है। शिवम की आंखें फैल गईं। अब उसे अपनी वर्षों की बेचैनी का कारण समझ में आने लगा था। महादेव ने हाथ उठाया और एक उज्जवल प्रकाश शिवम के माथे पर पड़ा। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई भारी बोझ उसके सिर से उतर गया है। उसका मन पहली बार पूरी तरह शांत था। शिव के शब्द हवा में गूंज उठे, वत्स, सत्य यही है, भक्ति एक होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए और रास्ता स्पष्ट होना चाहिए, वरना मनुष्य पूजा तो करता है पर फल नहीं पाता। इतना कहकर महादेव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा। नदी की लहरें फिर से बहने लगी, हवा फिर से हिलने लगी। महादेव के प्रकाश के लुप्त होते ही शिवम कुछ देर तक उसी नदी के किनारे बैठा रह गया। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, पर भीतर एक अजीब शांति उतर चुकी थी, जैसे किसी ने उसके जीवन की धूल झाड़ कर एक नई शुरुआत दे दी हो। पहली बार उसे लगा कि वह कुछ जानता नहीं, बल्कि सच्चाई को देख चुका है। वह उठकर घर की ओर चला, लेकिन आज उसकी चाल अलग थी, धीमी नहीं, थकी नहीं, बल्कि दृढ़ और शांत। रास्ते में लोग उसे देखकर पूछते, शिवम, सब ठीक है? चेहरा बदल गया है तुम्हारा। शिवम बस हल्की मुस्कान देता, क्योंकि वह जानता था अब उसका जीवन किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं रहा। अगले ही दिन से शिवम ने अपनी दिनचर्या बदल दी। पहले वो हर देवता की मूर्ति के आगे अलग अलग मनोकामनाएं लेकर जाता था, पर अब नहीं। अब उसका मन स्थिर था। वह सिर्फ एक दीप जलाता, आंखें बंद करता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धर्म का मार्ग दिखाते रहना। अब उसकी पूजा इच्छा पूर्ति का साधन नहीं रही, बल्कि आंतरिक शांति का द्वार बन गई। घर में भी लोग उसके बदले हुए स्वभाव को महसूस करने लगे। गुस्सा, बेचैनी, उलझन कुछ भी नहीं रहा। उसकी बातों में गहराई आने लगी, चेहरे पर तेज बढ़ने लगा। गांव वाले कहते, शिवम से बात करो, उसके शब्द मन को शांत कर देते हैं। उसे अब समझ आ गया था, भक्ति मूर्ति बदलने से नहीं, मन बदलने से मिलती है। इस तरह शिवम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसका मन स्थिर था, भक्ति गहरी थी और जीवन शांत। उसे समझ आ गया था कि भक्ति मूर्तियों की संख्या से नहीं, मन की एकाग्रता से मिलती है। जब मन एक देवता में टिकता है तो जीवन के सभी दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। महादेव के मार्गदर्शन ने शिवम को भ्रम से निकालकर सच्चे अध्यात्म की ओर पहुंचा दिया। अगर यह कथा आपको प्रेरणा दे, आपके मन में शांति लाए या जीवन में किसी भ्रम को दूर करे, तो एक छोटा सा पुण्य का कार्य जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। आपका एक कमेंट हम तक नहीं, सीधे भोलेनाथ तक पहुंचता है और वह आपके जीवन में जरूर कृपा बरसाते हैं। हर हर महादेव।